हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अंडर एलिमेंट्री शेप के टॉपिक के अंतर्गत दो चीज़ें हैं, परपेंडिकुलर लाइन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। तो उससे रिलेटेड दोनों चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आप कोशिश कीजिए, अगर कहीं कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है परपेंडिकुलर लाइन, और ये सेम चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप के से रिलेटेड है। तो जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, यानी इसका मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारे मेज के कॉर्नर्स हैं, तो कॉर्नर को देखना आप, जो एजेस हैं उनके एक दूसरे से जो कनेक्ट होते हैं, ये अगर एक टेबल है, ये जो टेबल बन गया, राइट, ये जो टेबल है, जो इनके जो एजेस हैं ये तो ये क्या क्या है, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, ये एजेस इस पर परपेंडिकुलर है, या ये कह सकते हैं कि इस एजेस पे ये परपेंडिकुलर है, यानी इस वाले ये एक ये भी है और इस पर परपेंडिकुलर ये है। सिमिलरली आप बहुत सारी चीजें इसमें देख सकते हो, ये परपेंडिकुलर है इस पे, इसका जो लेग है ये परपेंडिकुलर है। तो बहुत सारी चीजें आप इस टेबल में निकाल सकते हो कि कौन कौन सी जगह पर कोई दो साइड्स, कोई दो एजेस परपेंडिकुलर हैं। यानी परपेंडिकुलर लाइंस क्या है? अभी परपेंडिकुलर लाइंस यानी वो लाइन, टू लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं और उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी अगर एक लाइन ये है, राइट, एक लाइन ये है, लेट दिस इज लाइन एल, और एक दूसरी लाइन एम एक दूसरे उसको इंटरसेक्ट करती है, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रही है, तो उनके बीच जो एंगल बनता है अगर वो 90 डिग्री का है, राइट, तो हम ये कह सकते हैं कि दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, राइट, ठीक है। यानी टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर्स इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। टू लाइन intersect each other at 90 degree angle, then we say that they are perpendicular to each other, राइट। यानी अगर एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है और इंटरसेक्ट करने के साथ साथ उन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो लाइन्स हमारी क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर लाइन्स हो जाएंगी, राइट। नाउ नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, अब आप ट्राइंगल्स के बारे में जानते हैं, यानी वो क्लोज फिगर जो थ्री लाइन या लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ हो या कवर्ड हो। यानी अगर ये तीन लाइन्स और लाइन सेगमेंट वी कैन से एनी वन, और उनके बीच जो ये क्लोज एरिया बन गया, ये क्लोज एरिया हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। इसमें कितनी साइड्स होती हैं, थ्री साइड्स। देखिए 1 2 3, राइट, थ्री साइड्स हो जाती हैं, और कितने एंगल्स हो जाते हैं, 3 एंगल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज का क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स में हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब इसकी क्लासिफिकेशन हम का जो इन क्लासिफिकेशन है, इनका बेस जो है, एक तो साइड के बेस पे इसको क्लासिफाई करते हैं और एक एंगल के बेस पे इसको क्लासिफाई करते हैं। यानी बेस्ड ऑन एंगल एंड बेस्ड ऑन साइड, राइट। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। बेस्ड ऑन साइड। बेस्ड ऑन साइड्स। अब बेस्ड ऑन साइड्स में देखिए, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल आ गया, और लेट दिस ट्रायंगल नेम इज ABC। दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर, राइट। अगर ये इस ढंग से है,
राइट, ये हो गया। अब इन आप देख रहे हैं कि ये साइड है, देखिए ये साइड ए बी, बी सी एंड ए सी, तीनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ये 4 है, ये 6 है, ये 7 है, यानी इनकी साइड से अलग अलग हैं। तो ऐसा ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे हम स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन यानी ऑल साइड्स आर अनइक्वल, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। ये यहां पर है ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ये कह सकते हो ऑल साइड्स आर डिफरेंट, यानी इसकी ऑल साइड्स क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। यानी स्केलेन ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट, एक तो ये हो गया। सेकंड, ऐसे भी हो सकता ट्रायंगल कि दो साइड्स इक्वल हो, चलो तीनों साइड से, चलो ये पहले इसमें बता दिया कि तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है। अब अगर एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं हम, जिसकी सारे साइड से इक्वल हो, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। अब जो थर्ड पार्ट है इसी का, बेस्ड ऑन साइड पे है। पहला वाला आपको स्केलिन हो गया, यानी ऑल साइड्स आर डिफरेंट। सेकंड हो गया, ऑल सेकंड है कि सभी साइड से इक्वल हैं, यानी ऑल साइड्स इक्वल, दैट इज इक्विलेटरल। एंड थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि इसके केवल 2 साइड्स क्या हो, इक्वल हो। यानी अगर हम ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ये अगर 5 सेंटीमीटर, ये भी अगर 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये कंडीशन आ सकती है। तो अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल है, 2 साइड्स इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल, राइट। ये हमें इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको याद रखना है, स्केलेन, इक्विलेटरल एंड आइसोसेल्स, ठीक है। यानी एनी 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक। कोई भी तीन में से कोई 2 साइड से इक्वल हो गई तो वो हमारे क्या हो गया, आइसोसेल ट्रायंगल हो गया। तो ये टर्मिनोलॉजी हमको याद रखनी है। ये जो 3 टाइप्स हैं, ये बेस्ड ऑन साइड है, बेस्ड ऑन साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट है दूसरा, हमने कहा था आपको बेस्ड ऑन एंगल्स, क्योंकि देखो ट्रायंगल में क्या है, 3 एंगल्स 3 साइड्स, 3 साइड के बता दिए मैंने कि क्या 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 कंडीशन हो सकती है, तो उनके हिसाब से ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेस्ड ऑन एंगल। अब बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल में देखिए, बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल, एंगल्स। अब एंगल में क्या हो सकता है, ये भी हम आपको कंडीशन बता देते हैं यहाँ पर। एक पहली कंडीशन ये आ सकती है, इसके सारे एंगल, मतलब अगर 70 है, ये 60 है, ठीक है, तो 70 60 130, ये 60 नहीं 50, राइट। तो ये हो गया। देखिए ये सारे एंगल, ऐसे कंडीशन हो सकते हैं कि कोई ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल हो गया, राइट। तो इस कंडीशन के लिए ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी all three angles are acute, राइट, ठीक है। सेकंड, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एनी वन, कोई भी एक, तीनों में से कोई एक अगर 90 डिग्री हो जाए तो बाकी ये क्या हो जाएंगे, ये कुछ भी हो सकता है, 60 30 जो भी है। और इसमें से अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो, देन इट इज बीइंग कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी कोई एक, तीनों में से कोई एक एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, राइट। नेक्स्ट वाला है थर्ड वन, अगर कोई एक मोर देन 90 डिग्री हो जाए, मोर देन 90 डिग्री, ये देखिए अगर ये मोर 110 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, मोर देन 110 डिग्री, कोई एक एंगल एब्ट्यूज एंगल में आ गया, तो इसको, इस टाइप के ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल,
राइट, एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो देखिए बेस्ड ऑन एंगल में मैंने आपसे कहा कि अगर तीनों एंगल एक्यूट एंगल है तो वो क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, दूसरी कंडीशन कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, देन ये राइट एंगल ट्रायंगल। और जो तीसरे में है, तीसरी कंडीशन एनी वन, इनमें से तीनों में से कोई एक जो है अगर एब्ट्यूज एंगल हो गया तो ये हो गया एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको नोट कर लीजिए, और जो एक्सरसाइज है उसको मैं आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू भेज दूंगा, और आप उसका रिप्लाई गूगल क्लासरूम के थ्रू PDF बना के भेजना, ठीक है। थैंक यू।